सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटकर, जातीय जनगणना का ढिंढोरा पीटकर वक्त आने पर इन तमाम मुद्दों के खिलाफ जो मोदी की सरकार है, मोदी की पार्टी है, उसके साथ अलाइनमेंट बिहार के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे पोस्टर देख पा रहे होंगे, इस पोस्टर में लिखा हुआ है, शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार, छोड़ो गद्दी दो अधिकार। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया पूरे बिहार में। फिलहाल मैं पटना में हूँ और पटना में राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य कार्यालय है, मुख्य कार्यालय के जस्ट सामने में खड़ा हूँ। यहीं पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मांग क्या है? मांग है कि जातिगत जनगणना है वो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार में जो 65% आरक्षण को लेकर के रोक लगी हुई फिलहाल, उस 65% आरक्षण को फिर से लागू किया जाए। आइए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, मांग क्या है, किस वजह से ये धरना प्रदर्शन किया गया है। ये जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या सबसे पहले जातीय जनगणना करवाने का कुछ लोग जो नाटक करते हैं और आगे पीछे होते रहते हैं, जाहिर बात है बिहार के वैसे तमाम लोग जो इस सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और जातीय जनगणना के महत्व को समझते हैं, खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोगों के साथ जो अन्याय ढिंढोरा पीटकर, जातीय जनगणना का ढिंढोरा पीटकर वक्त आने पर इन तमाम मुद्दों के खिलाफ जो मोदी की सरकार है, मोदी की पार्टी है, उसके साथ अलाइनमेंट बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। बिहार का गरीब गुरबा यह समझता है, आरक्षण का हक पाने वाले लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपा गया। वक्त पड़ा तो हमसे मदद लिया, हमको रखा अंधकार में और फिर कुर्सी के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने पारा बदल दिया। मेरा ये कहना है, जैसे जातीय जनगणना की जब बात हो रही है तो अभी बिहार में जातीय जनगणना तो हो चुका है, अब किस चीज़ की मांग? क्या पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसकी मांग हो रही है क्या? पर तरह तरह की बात है। जो लोग जातीय जनगणना करवाए उनका व्यवहार जो है, वास्तव में अगर गंभीरता से देखिएगा तो वो जातीय जनगणना चाहते नहीं। चुनाव में हम कैसे जीते, आम लोगों को बरगला कर वोट हम कैसे गरीब गुरबा का ले लें, अति पिछड़ा का ले लें, यह तो स्पष्ट हो गया। पिछले कई वर्ष, 2-3 वर्षों में जातीय जनगणना का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया, जिनके साथ चुनाव में गए और जिनका साथ छोड़ा, सामाजिक न्याय का नेता सचमुच में देश के अंदर और बिहार के अंदर कोई एक है तो उसका नाम लालू प्रसाद है। और लालू प्रसाद जी के, तेजस्वी जी के साथ, उनके लड़के के, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ जिस तरह से वादा खिलाफी करके अचानक नीतीश बाबू ने पाला बदला, लोगों को उनसे, जाहिर बात है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ये समझती है कि हमारी मुख्य जिम्मेवारी है बिहार को अगर आगे ले जाना है, बिहार के गांव के गरीबों को, दलितों को, तमाम लोगों को, अति पिछड़ों को अगर वास्तव में अधिकार आज़ादी के बाद जो नहीं मिलना है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना करके जो अलॉटमेंट आता है, एलोकेशन होता है बजट में, राष्ट्र का फैक्टर रखा जाता है। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल। तो जाहिर बात है, इस बात को राष्ट्रीय जनता दल बहुत सीरियसली समझती है, सोचती है और इसको अमल में लाना है। इसीलिए यह धरना पूरे बिहार में आज किया जा रहा है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, आप जानते हैं, वर्दी, सन ऑफ वर्दी फादर, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, देश में एकता, संविधान के पक्षधर लालू जी के सुपुत्र जिस मजबूती से इन सवालों को उठा रहे हैं, आज जाहिर बात है अपने कंधे पर जिम्मेवारी लेकर यह जातीय जनगणना और फिर जो 67% आरक्षण दिया गया है उसको संविधान में जोड़ने के लिए यह धरना किया जा रहा है। और वैसे लोग जो गिरगिट जैसा पाला बदलते हैं उनको भी बताने की काम, अब बताने का कोशिश किया जाएगा आज किया। नहीं, मैं हाँ, तो 15 सालों तक जो है आरजेडी की हुकूमत थी, तो उस समय इस तरह की बातें क्यों नहीं हुई? सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं हुई? सामाजिक न्याय की बात तो हर वक्त हुई। सामाजिक न्याय का
वो एकमात्र पुरोधा है आज के तारीख में जो जीने मरने के साथ जोड़ लिया है अपने आप को। तो उसका नाम, उस व्यक्तित्व का नाम लालू प्रसाद है। और जाहिर बात है लालू प्रसाद जी के साथ जिस तरह से ठगैती करके भागे हैं नीतीश बाबू, जाहिर बात है जिम्मेवारी इनकी बढ़ गई। और उसी जिम्मेवारी के तहत मजबूती से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को लगाकर लोगों को कन्विंस करना, एकजुट करना, मैदान में उतारना और संघर्ष तब तक करना जब तक संविधान में फिलहाल जाति जनगणना हो गई है जी। मुस्लिमों की आबादी उसमें 17% है, लगभग 18%। लगभग 18%। तो क्या अब जो है आरजेडी की तरफ से जब इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो सीट बंटवारा जब होगा तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जी जी। तो ऐसा होने वाला है क्या? जी हाँ, आज से कुछ दिनों कबल इसी बापू सभागार में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये खुल के वाज़े कहा था कि भाई जिनकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम हिस्सेदारी देंगे। वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूरे बिहार के लोगों को जमा किया गया था, यहाँ सारे लोग आए थे, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है। इसलिए पूरी उम्मीद की जा रही है कि हमको 18% मतलब हिस्सेदारी मुझे मिलने जा रही है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।